एक राजा की कहानी। प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुरी। इस राज्य का राजा था महाराज विक्रमादित्य। वह न केवल एक सच्चे और न्यायप्रिय शासक थे, बल्कि उनके साहस और बुद्धिमत्ता के लिए भी पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके राज में खुशहाली थी और प्रजा सुखी थी। प्रारंभिक जीवन। महाराज विक्रमादित्य का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। विक्रम को बचपन से ही ज्ञान की तलाश थी। उन्होंने अपने दादा दादी से कई कहानियां सुनी और उनमें से नैतिकता और साहस के गुण सीखे। जब विक्रम बड़े हुए तो उनकी विद्या और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन राज्य के राजा की बीवी को एक बेटा हुआ, लेकिन राजा और रानी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्होंने विक्रम को अपने दरबार में बुलाया और उनकी सलाह मांगी। विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी से उन दोनों की बीमारी का इलाज किया। राजा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राज्य का संचालन। महाराज विक्रमादित्य ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली और अपने प्रजाजनों के प्रति हमेशा न्याय किया। उन्होंने अपने दरबार में एक मंत्रिमंडल बनाया जिसमें विद्वान, योद्धा और बुद्धिमान लोग शामिल थे। उन्होंने हर समस्या का समाधान धैर्य और सूझबूझ से किया। एक बार राज्य में एक अकाल पड़ा। खेत सूखे और फसलें बर्बाद हो गई। प्रजा बेहद परेशान थी। विक्रम ने तत्काल फैसला किया और राज्य के सभी भंडार खोल दिए। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को अनाज और पानी बांटने का निर्देश दिया। प्रजा ने राजा के इस कदम की सराहना की और उनकी भक्ति बढ़ गई। चुनौती का सामना। एक दिन राज्य में एक शक्तिशाली दुष्ट जादूगर ने हमला किया। जादूगर ने कहा कि यदि उसे राज्य का आधा भाग नहीं दिया गया तो वह राज्य को नष्ट कर देगा। राजा विक्रमादित्य ने साहसिकता से जादूगर का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली और एक योजना बनाई। राजा ने जादूगर को चुनौती दी कि यदि वह किसी एक साधारण व्यक्ति को जीत सकता है तो वह राज्य का आधा भाग ले सकता है। जादूगर ने चुनौती स्वीकार कर ली। विक्रम ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा वीरनाथ को भेजा। वीरनाथ ने जादूगर से लड़ाई की और उसे पराजित कर दिया। विजय और संकल्प। जादूगर की हार के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा से कहा, हमेशा बुराई का सामना करना चाहिए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। उन्होंने एक सभा का आयोजन किया और प्रजा से कहा कि उन्हें एकजुट रहना चाहिए। राजा ने अपने राज्य को फिर से समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने खेतों में बुवाई के लिए अच्छी तकनीकें अपनाई और प्रजाजनों को शिक्षा देने का भी निर्णय लिया। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई। प्रेम और त्याग। राजा विक्रमादित्य की एक प्यारी रानी थी जिसका नाम था राधिका। राधिका न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान भी थी। वह हमेशा राजा के साथ हर निर्णय में सहयोग करती थी। एक दिन राधिका ने राजा से कहा, आपका न्याय और साहस हमें बहुत प्रभावित करता है, लेकिन हमें प्रजा की भावनाओं को भी समझना चाहिए। राधिका ने राजा को यह भी बताया कि एक बार कुछ गरीब किसान राज्य के बाहर की सीमा पर रहने लगे हैं। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें राज्य में वापस लाना होगा। उन्होंने एक दल भेजा और सभी किसानों को सम्मानपूर्वक वापस बुलाया। संकट और समाधान। कुछ समय बाद राज्य पर एक और संकट आ गया। एक पड़ोसी राजा ने सुवर्णपुरी पर हमला करने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा को भी समझाया कि ये समय एकजुट होने का है। एक भव्य युद्ध हुआ जिसमें विक्रम की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। राजा ने अपने योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया और खुद भी मैदान में उतरे। युद्ध में विक्रम ने अपने साहस और चतुराई से दुश्मन को हराया। शांति का समय। युद्ध जीतने के बाद राजा विक्रमादित्य ने शांति स्थापित की और अपने पड़ोसी राज्य के राजा से समझौता किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी युद्ध की स्थिति न बने और दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़े। राजा ने अपने राज्य में एक पवित्र चित्रकूट का निर्माण कराया जहां लोग शांति और समृद्धि की प्रार्थना कर सके। अंतिम परीक्षा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य को एक गंभीर परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक बार उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी शक्ति और यश को छीनने के लिए एक चतुर दुष्ट जादूगर आया है। राजा ने इस सपने को गंभीरता से लिया और अपने मंत्रियों से चर्चा की। उन्होंने तय किया कि उन्हें इस जादूगर का सामना करना होगा। एक रात राजा अकेले जादूगर की गुफा में गए। वहां उन्होंने जादूगर से बातचीत की और उसे समझाने की कोशिश की कि उसकी बुराई से किसी को भी लाभ नहीं होगा। जादूगर ने राजा की बातों को सुनकर प्रभावित होकर अपनी बुराई छोड़ने का निर्णय लिया।
अंत और उत्तराधिकार। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और साहस ने उन्हें न केवल अपने राज्य की रक्षा करने में मदद की, बल्कि उन्होंने एक और दुष्ट व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने का काम भी किया। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य को सच्चाई, प्रेम और एकता का प्रतीक बना दिया। उन्होंने अपने बेटे को इस शिक्षा के साथ तैयार किया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजाजनों का ध्यान रखता है। समापन। कई वर्षों बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन का अंतिम समय अपने प्रिय प्रजाजनों के बीच बिताया। उनकी यादें, साहस और न्याय की कहानी आज भी सुवर्णपुरी में लोगों के दिलों में जीवित है। उनका नाम हमेशा एक प्रेरणा बना रहेगा, जो सिखाता है कि सच्चे शासक का धर्म अपने लोगों की भलाई करना है। इस तरह राजा विक्रमादित्य की कहानी एक उदाहरण है कि कैसे एक राजा को अपने प्रजाजनों के प्रति सच्चा होना चाहिए और हमेशा उनके हित में कार्य करना चाहिए। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए।